ये लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोटा जाना चाहिए या दिल्ली या मुंबई। आप ऑनलाइन बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब लगातार आप 2 घंटे ही पढ़े, उससे मतलब। इंटर में हम शेखपुरा में थे और फिर लॉकडाउन के समय हम गांव चले आए थे। आज जान रहा था लोग कि मास्टर की बेटा है, और अब डॉक्टर के माता पिता के नाम से जाने जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। गाँव में हमारा डॉक्टर है ये ना लोग कहीं नहीं मिलवाले। नहीं, बच्चा के 12 बजे रात बढ़ी जा रही है बच्चा के लेकर। अच्छा। 12 बजे रात पानी में। देखिए इस सरौरा गांव है जो कि लखीसराय गांव में नाम में आते हैं। अब इसी गांव में आए हैं। इस गांव में जो है एक युवक एक युवती जो कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर नीट की तैयारी किया और एक बीटेक की तैयारी किया, जो दोनों सफल हो गया है। कारण क्या है, हम इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे के तैयारी किए हैं। देखिए इस गांव में दिख रहे हैं आज समाज के लोग आए हुए हैं, लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आगे इस प्रकार से बढ़ते रहें। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए गांव के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम चारों पट्टी दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से युवक तैयारी किया है और कहाँ किस मुकाम पर पहुंचा है, आगे क्या करेगा। हम पूरी जानकारी के साथ आपको हम बताएंगे कि आगे तैयारी करने के बाद डॉक्टर बन के आएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, क्या गरीबों के सेवा के लिए क्या करेंगे और एक समाज को सेवा करने के लिए क्या करेंगे। हम पूरी जानकारी लेंगे। हम आइए तो हम जानकारी लेंगे। हम यहाँ पर जो छात्र जो पास किए हैं इनसे बात करेंगे। आइए थोड़ा दिखाइए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बधाई है। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। मैं सरौरा ग्राम का निवासी हूँ जो लखीसराय ज़िले में पड़ता है। मैं गांव से ही पढ़कर नीट परीक्षा पास किया हूँ और मैं गरीबों का MBBS डॉक्टर बनकर आना चाहता हूँ और उसके बाद मैं गरीबों की भलाई करना चाहता हूँ। तैयारी आप कैसे किए हैं और पहले मैट्रिक कब किए थे बताइए। मैट्रिक मैं 2018 में किया था JNV शेखपुरा से। मैं वहीं से ही इंटर भी पास किया हूँ JNV शेखपुरा से ही। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, कोरोना का टाइम था, तो मैं गांव चला आया। गांव से ही ऑनलाइन क्लासेस करके मैं नीट परीक्षा पास किया हूँ। आपका लक्ष्य क्या था? मतलब मेरा लक्ष्य बचपन से ही था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मुझे और भी बहुत कोई बोलता था कि पहले छोटा मोटा नौकरी कर लो, उसके बाद फिर करना। उसके बाद मैं पहले से ही ठान लिया था कि मुझे जब भी बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। इसलिए मैं नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा था। नीट की तैयारी के लिए आपको सजेशन को दिए थे कि तैयारी कीजिए? मतलब मुझे खुद से ही था कि मैं कुछ नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। इसलिए मैं नीट का ही परीक्षा, सिर्फ नीट का ही तैयारी कर रहा था। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि सुदूरवर्ती जो इलाका जो माना जाता है और बाढ़ के इलाका जो माना जाता है, फिर भी आप तैयारी गांव में रह के किए। एक लोग कोटा, पटना, दिल्ली तैयारी के लिए जाते हैं, करोड़ों की खर्चा करते हैं, फिर भी उसको नीट नहीं निकलता है। लेकिन इस गांव के युवक जो है एक मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करके ये जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अच्छा, इस प्रकार जो आप लोगों को संदेश किस प्रकार से देना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोटा जाना चाहिए या दिल्ली या मुंबई। आप ऑनलाइन बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब लगातार आप 2 घंटे ही पढ़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप डेली पढ़ें, ये ज़रूरी होता है। मतलब कि आप जितने घंटे भी पढ़े, ये ज़रूरी नहीं कि जो 10 घंटा पढ़ता है, 15 घंटा पढ़ता है वही पास होता है। जो डेली पढ़ता है कि हमको डेली पढ़ना ही है, चाहे हमको बुखार लगा रहे, सर दर्द करता रहे, हमको कहीं काम आ गया है, कहीं कुछ आ गया है, लेकिन हमको ये सोच के रहना चाहिए कि हमको इतना घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पढ़ना ही है तो पढ़ना ही। कितना घंटा तैयारी में लगाते थे आप? मतलब मैं जैसे कम से कम मैं 6 घंटा सिर्फ सोता था बस, बाकी तैयारी में लगता था। हाँ, बाकी क्लासेस रहती थी 10 से 5-6 बजे तक क्लासेस रहती थी, उसके बाद मैं पढ़ता था। अच्छा, ये बाढ़ भी आ जाता था, लोग परेशानी भी आप लोग को होना पड़ता था, फिर भी पढ़ाई के लिए कैसे करते थे आप? मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई किया हूँ। मुझे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे सिर्फ पढ़ाई ही सूझता था, उसके अलावा मैं किसी चीज़ के लिए अग्रसर नहीं रहता था। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शिक्षक हैं, अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुजावलपुर में। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? मैं अपने गार्जियन और अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑनलाइन मुझे इतनी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की है। क्या नाम? दादाजी का नाम स्वर्गीय रामकृपाल राम हुआ। देखिए इसी गांव के एक युवती भी है जो कि बीटेक की तैयारी किया है और अपने सफलता हासिल किया है। इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? पूनम कुमारी।
कैसे तैयारी की है, कैसे निकले आप? मैं घर में रख के तैयारी की हूँ, खुद से तैयारी की। हम ऑनलाइन भी नहीं किए, हम 12th का बुक पढ़ के बस तैयारी किए थे। अच्छा, 12th का बुक तैयारी करते जी, कहाँ से शुरुआत में आप मैट्रिक कहाँ से किए थे आप? गांव से ही, पाली ग्राम गांव के ब्लॉक इंटर कहाँ से किए थे? मेहुश। मैं उससे जी, फिर मैंने कि तैयारी करने की इंटर में हम शेखपुरा में थे और फिर लॉकडाउन के समय हम गांव चले आए थे। जी आप एक लड़की भी हैं तो लेकिन तैयारी के लिए जैसे आपको गार्जियन साथ देते थे तैयारी के लिए? जी जी। खाना बनाना होता है, खाना बनाओ तुम ये करो, लेकिन आप लोग को फिर पढ़ाई करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जी, घर का काम करते हुए इस मुकाम घर का काम कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5 घंटा। 5 घंटा करते थे। और किनको श्रेय देना चाहेंगे सफलता के आपके हाथ किनको है? माता पिता को। साथ देते थे हमेशा? जी। चलिए, इनके साथ भी हमेशा सब लोग साथ देते थे। इनके देखिए गार्जियन भी इनके हैं, इनसे बात करेंगे कि किस मुकाम पर कैसे पहुँचाएँ, आप बताइए सर। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चे बच्चियों को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि पापा हम जब भी बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। बेटी का कहना था कि हम जब भी बनेंगे तो इंजीनियर ही बनेंगे। इसी लक्ष्य निर्धारित करके हमने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा लक्ष्य है तो मैं जितना संभव हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। इन्होंने कहा था कि पापा हम तो बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाहर में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, कहाँ से हो पाएगा। तो हम भी बड़ा अफसोच में रहते थे कि कैसे होगा। लक्ष्य उसका है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा पैसा 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है। 10 लाख मेरे पास है नहीं। हम एक नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक का वेतन भी बहुत कम होता है और 3 महीना 4 महीना पर भी कभी कभी मिलता है, तो हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन इसने कहा कि नहीं पापा हम घर से ही कर लेंगे, हम मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगा। मैं कहता था कि कोई फॉर्म तुम अप्लाई करो, छोटा मोटा डी ग्रुप का फॉर्म या अन्य कोई फॉर्म। कहता था कि नहीं हम कोई फॉर्म नहीं करेंगे अप्लाई। यहाँ तक कहता था, मैंने कहा कि ग्रेजुएशन में नाम लिखा लो, लेकिन इसका इच्छा नहीं था कि हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, हमें तो ग्रेजुएशन नीट से ही करना है। आज वही बात सामने आया कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके के नीट परीक्षा पास किया और मैं इसे नाम भी लिखवा दिया मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में। और बेटी का भी भाग्य अच्छा है कि उसका भी इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया में भी हो गया और एक छोटी बेटी का इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में हुआ। हम बहुत गौरवान्वित हैं। लक्ष्य को करते जाओ, जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम तुम्हें हर संभव मदद करूँगा, सहयोग करूँगा। मैं इसे हमेशा पॉजिटिव रखता था। सकारात्मक सोच जो रखता है वही सफलता पाता है, जो सकारात्मक सोच नहीं रखेगा वो सफलता प्राप्त नहीं कर। मैं गरीबी परिस्थिति से जिया हूँ, ये तो जग जाहिर है, और अनुसूचित जाति में ही आता हूँ। मैं जाति से धारी हूँ जो अनुसूचित जाति में है। लेकिन हमारा मन था कि नहीं, कोई भी लोग रहे, कोई भी जात रहे, जितना छोटा से छोटा हो, लेकिन शिक्षा वो धन है, ये किसी का लिखा हुआ नहीं है। शिक्षा से हम हर मुकाम को पा सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य था कि नहीं हमें शिक्षित बनना है, क्योंकि बाबा साहब का संदेश हमें याद था कि शिक्षा से ही आप गरीबी दूर कर सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षा से ही हमारा विकास होगा, शिक्षा से ही गरीबी दूर होगा, शिक्षा से ही समाज का विकास होगा। मैं समाज के लोगों से भी, ग्रामीण लोगों को भी प्रेरणा देना चाहता हूं कि आपने देखा घर से भी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, अपने आप को एकाग्रचित करके हमें एक लक्ष्य बनाना है कि नहीं हमको ये करना है, निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त। आज आप दादी जी हैं, अच्छा आपकी इनके माता जी हुए ना? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अमीरा कुमारी। ये के दोनों अखिनी पोता पोती कहाँ कोची हो के पास किलखिन है? वो पास किलखिन डॉक्टरी में। अच्छा, और वो इंजीनियर में? हाँ, दोनों एगो आवथिन। कितना खुश हो खो? हाँ, सब खुश ही। पूरा खुश हो ना? हाँ, पूरा खुश हो गई। पूरा पढ़ाई कर लेकिन हाँ, सब खुश हो गई। कौन गांव है? सड़ौरा। चरौड़ा। देखिए इनके दादी जी बात किए, माता जी से हम भी बात करना चाहेंगे। कितना देखिए, बताइए क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। आपके जो दोनों पुत्र पुत्री जो निकले हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर में गए हैं, कितना खुश आप हैं? बहुत खुश हैं। कैसे तैयारी के लिए अपना देते थे साथ में? बच्चे अपनी इच्छा अनुसार जो है नीट की तैयारी किए, और माता पिता तो एक माध्यम होता है। बच्चे अपने ताकत से अपनी पहचान बनाए। आज जान रहा था लोग कि मास्टर की बेटा है, और अब डॉक्टर के माता पिता के नाम से जाने जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। कभी सोचे थे कि आपकी डॉक्टर बनेंगे आपके पिता? जी, हम तो सोचते
थे कि हमेशा मेरा बच्चा आगे की ओर रहे, नीचे पीछे देखे ही नहीं। बच्चे को हमेशा कहते रहते थे कि आगे की ओर देखो, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे जो है छाप छूट जाती है और आगे जो है रास्ता मिलते जाती है। आगे फिर रास्ता आगे भी मिलेंगे बच्चे को आगे, और आगे निगेटिव सोच कभी न डाले, पॉजिटिव सोच डालें, क्योंकि हर बच्चे में एक्टिव रहता है, हर बच्चे को ये दिमाग रहता है कि हम आगे बढ़ें, ताकि वो बच्चे जो खेल कूद में डेवलप हो जाते हैं उसकी ओर से सिर्फ माता पिता को खींच के और सही रास्ते पर सही रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सही दिशा निर्देश से चले। धन्यवाद। और देखिए इनके समाज के लोग भी आए हैं, इनसे भी हम बात करें कि दो अपने बधाई के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। आप बधाई देने के लिए आए हैं? मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। मेरा घर शेखपुरा जिला बीमान गांव हुआ, और इस बच्चे को लिए मुझे पता चला कि MBBS और इंजीनियर हो गए हैं, तो मेरे साथी के बच्चे हैं। हम लोग फूला नहीं समझ सकें कि कितना हम लोग खुश हैं, ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। तो ये हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो दो बच्चे हैं, बच्चे नहीं दो नहीं बल्कि 3 वो, एक बच्ची यहाँ पर नहीं है, इनके घर से एक ही घर से एक बच्चे और 2 बच्ची, जो कि 2 बच्ची इंजीनियर बनी है और एक बच्चे MBBS डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार बधाई देने के लिए जी, इसी प्रकार हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं कि हर बच्चे, हर माता पिता यही करें कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाएं। जी, क्या नाम हुआ सर? विपिन कुमार हुआ, और मैं इनके गांव के बगल मेरा गांव है घाट कुसुम्भा। मुझे पता चला कि ये हमारे समाज के 2 बच्चे सक्सेस प्राप्त किए हैं, तो लगा कि उनके घर जाकर के बधाई दे दें। और हम लोग तो रात भर मतलब नींद नहीं आया, ऐसा खुशी मतलब महसूस हुआ कि नींद नहीं आया कि एक गार्जियन के लिए और इससे ज़्यादा खुशी का पल क्या हो सकता है, जो अपने बच्चे के लिए जितना भी क्रियाक्रम को करते हैं सभी अपने बच्चे के लिए जीते हैं, और जो गार्जियन उस बच्चे को मार्ग पर ला करके इस योग्य बनाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये जो हैं बहुत हमारे समाज में मिसाल पेश किए हैं, एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किए हैं। इसलिए कि हम लोग दबे कुचले पिछड़े समाज से आते हैं, हम लोग अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं। हमारे समाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और अभी भी हैं, और जैसे जैसे लोग कदम बढ़ा रहे हैं सफलता प्राप्त किए जा रहे हैं, और ये हम लोग के बीच में मार्ग प्रशस्त किए हैं, एक रास्ता बनाए हैं कि पढ़ लिख करके एक बड़े का बच्चा नहीं बड़ा बनता है, छोटे का भी बच्चा बड़ा बन सकता है। पढ़ाई में वो शक्ति है कि आगे पढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, है ना। और जो ठान लेंगे, इन्होंने जैसे इनका नाम हुआ विपिन कुमार जो डॉक्टर बने हैं, और पुत्री पूनम कुमारी इंजीनियर बने हैं। जैसा कि बताया उन्होंने कि मैंने ठान लिया था कि डॉक्टर बनूंगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी है संकल्पित होना अपने आप के लिए, है ना। जैसे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। प्रयास रहा जी। सर देखिए, लोग कोटा पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन ये गांव के ही युवक जो है आज नीट की तैयारी करके अपना डॉक्टर की तैयारी करने के लिए जाएंगे पूर्णिया, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन स्वरूप हमरा ललन भैया को, जो कि सही रास्ता दिखाए, और जो है MBBS एक पुत्र और पुत्री को जो है इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ है। माता पिता को अपना बहुत बहुत बधाई, अपना दादी को भी बहुत बहुत बधाई। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गांव समाज को जो है अभी इसी तरह से जो है करते रहना है, बढ़ोतरी के लिए प्रयास करते रहना है कि हाँ देखना है पूरे समाज में जो है एक अथी दिए हैं, संदेश दिए हैं कि गांव में रह करके भी पढ़ाई किया जा सकता है। हम दिनेश राम। कहाँ आप आए हैं? हम आए हैं, हमारे साथी ललन कुमार ललन जी जो शिक्षक हैं, इनका पुत्र विपिन कुमार नीट में जो है पहला इटाल का, इस गांव का, इस एरिया का जो है पहला स्टूडेंट है जिन्होंने गांव में मेहनत करके नीट की सफलता हासिल की है। बहुत से विद्यार्थी कोटा जाके ग्रहण करते हैं फिर भी असफल होते हैं, लेकिन इन्होंने गांव में ही रह के अपना तैयारी किए और पास किए, हासिल किए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बधाई देने के लिए आया हूँ। पंचायत के हैं प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे कि आप बधाई देने के लिए आए। सर, आपके पंचायत में जो है स्टाल क्षेत्र में माना जाता है इस गांव को, तो निकला है अपना तैयारी करके मोबाइल के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनके लिए हमारे गार्जियन ललन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद,
और इनके पुत्र और पुत्रियाँ दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल में देखते थे कि लोग ऑनलाइन परीक्षा पास करके बहुत आगे बढ़ रहा, तो सिर्फ हम देखते थे। आज यहाँ आकर के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे गांव के, हमारे पंचायत के गरीब कुचले लोग भी इस तरह से नीट की परीक्षा पास होकर के आज डॉक्टर बनेंगे। ये बहुत खुशी हमको हो रहा है। इसके लिए दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? हमारा विजय महतो नाम हुआ, बलग में पाली हमारा गाँव हुआ। इस पाली पंचायत में ये गाँव पड़ता है। देखिए हमारे से जैसे कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीण से बात करेंगे। जैसे आपके गाँव में जो एक डॉक्टर की तैयारी करके निकला है, नीट की तैयारी करके निकला है, क्या बधाई देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। हमारा घर का बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा था। हम तो बचपन से ही इसको देखते आए हैं। अब यही कामना करेंगे कि डॉक्टर बन के आए और गरीब का सेवा करे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। देखिए और जैसे की नाम होले ये दादी की नाम होले तोर? ये नाम हमारा है, हमारा सही आदमी नाम है। और तोर गांव में डॉक्टर बन गलखिन है, वो तैयारी कर जैथिन डॉक्टर के। हाँ तो जैथिन खुशहाली है। खुशा कौन है? हाँ खुशहाली है। अब बन के अथिन तब अपना यहाँ इलाज करथिन फ्री में। हाँ करथिन है। हाँ ठीक है। खुश है ना? हाँ पूरा खुश था। पूरा खुश है। अब गांव में डॉक्टर रह जाला के बाद खुश नहीं रहता है। ऐसे कहाँ जाई पड़ो ले इलाज से कराने? पूरा बड़ी लखीसराय बहुत परेशानी होगा। बहुत परेशानी। देखिए और तो आपके गांव में डॉक्टर की तैयारी करने के लिए जा रहा है कुबक। बहुत खुश है, बहुत खुश बहुत खुश है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद बहुत आनंद है। चलिए सब कह नहीं सकता है। पूरा खुश है, एकदम पूरा खुश हो ने? खुश नहीं रहे, मेरा पोता है तो खुश नहीं रहेगा। तो डॉक्टर बन के थी? हाँ डॉक्टर बन के आई थी, हमारा पोता है। अच्छा तब इलाज करथिन फ्री सबके? हाँ बहुत खुश है। ऐसे इलाज करे कहाँ जहाल हो? बढ़िया जाइए से पूरा जहलिए। सुविधा मिल जते, डॉक्टर घर में मिल गए। हाँ बहुत सुविधा। गाँव देहात में हमारा डॉक्टर है ये नहीं, कहीं नहीं मिलो नहीं। बच्चा के 12 बजे रात बढ़ी जहलिए बच्चा के लेकर। अच्छा 12 बजे रात पानी में ये अपन पोता, हमारा पोता है, हमरा खुशी नहीं थे। बहुत खुशी में बहुत खुशी। इस गांव के जो है महिला और बुजुर्ग जो है पूरा सब खुश हैं और सब मना रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर नहीं था और मेरा गांव में डॉक्टर हो गया, मेरे घर में डॉक्टर हो गया। और गांव के लोग इतना खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए पूरा चारों पट्टी देख लीजिए, इस पूरा ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बधाई देने के लिए आए थे। इनके समाज के लोग, उनको देखने के लिए लोग पूरे गाँव के लोग बढ़े हैं, पहुँचे हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टार सिटी शेखपुरा साथ रवि कुमार की रिपोर्ट।